नमस्ते दोस्तों और वेलकम है आपका किड्स लर्निंग भारत पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमारे देश की पहचान है। हम बात कर रहे हैं इंडिया के सबसे बड़े फेस्टिवल की, द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। यानी हमारे देश में वोट देने का प्रोसेस क्या होता है। आप सोच रहे होंगे वोट देना इतना जरूरी क्यों है। इमेजिन करो कि आपकी क्लास में एक कैप्टन चूज करना है। अगर हर स्टूडेंट अपनी चॉइस बताएगा तभी तो बेस्ट कैप्टन चुना जाएगा, राइट? इसी तरह इंडिया में भी हम सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमारा देश कौन चलाएगा। ये पावर हमें मिलती है वोटिंग से। इस पावर को कहते हैं फ्रेंचाइज। तो चलिए इस प्योर वोटिंग के सफर को शुरू से एंड तक देखते हैं। हमारा फोकस होगा कि जब आप 18 साल के हो जाओगे तो आपको क्या करना होगा। स्टेप 1, रजिस्टरिंग टू वोट। वोट देने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में हो। जैसे स्कूल में अटेंडेंस रजिस्टर होता है, वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) के पास एक लिस्ट होती है। जब आप 18 साल के हो जाते हैं तो आपको अप्लाई करना होता है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको मिलता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, द वोटर ID कार्ड, यानी इपिक, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ये कार्ड आपकी आइडेंटिटी है एज एन इंडियन वोटर। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो आप वोट नहीं दे सकते, सिंपल। इसलिए रजिस्ट्रेशन टाइम पर करवाना बहुत जरूरी है। स्टेप 2, द इलेक्शन अनाउंसमेंट। जब चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि अब नए रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करने का टाइम आ गया है तो वो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करते हैं। इसमें बताया जाता है कि वोटिंग कब होगी और रिजल्ट्स कब आएंगे। इसके बाद शुरू होता है कैंपेनिंग। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स लोगों तक जाते हैं, अपने प्लान्स बताते हैं और वोट मांगते हैं। ये पीरियड बहुत एक्टिव होता है जहां सभी लोग अपने कैंडिडेट्स के बारे में जानते हैं। और फिर आता है वो दिन जिसका हमें इंतजार होता है, द पोलिंग डे। स्टेप 3, इनसाइड द पोलिंग बूथ। पोलिंग डे पर हमें अपने डेजिग्नेटेड पोलिंग स्टेशन पर जाना होता है। यहाँ यूजुअली कोई स्कूल या कम्युनिटी हॉल होता है जो टेम्पररी वोटिंग सेंटर बनाया जाता है। जब आप पोलिंग बूथ के अंदर जाते हैं तो ये प्रोसेस 4 मेन स्टेप्स में कंप्लीट होता है। स्टेप A, आइडेंटिटी चेक। सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफिशियल के पास जाना होगा। आपको अपना वोटर ID कार्ड या कोई और अप्रूव्ड ID प्रूफ दिखाना होगा। वो अधिकारी आपका नाम वोटर लिस्ट में चेक करेगा। अगर सब ठीक है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। स्टेप B, द मार्क ऑफ डेमोक्रेसी। दूसरे ऑफिशियल के पास आपकी उंगली पर एक स्पेशल इंडेलिबल इंक लगाई जाती है। ये एक बार लगने के बाद जल्दी नहीं जाती। ये इसलिए लगाई जाती है ताकि कोई भी वोटर एक से ज्यादा बार वोट ना दे पाए। ये बहुत जरूरी है, इसलिए इसे द मार्क ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। स्टेप C, सिग्नेचर एंड टोकन। तीसरे ऑफिशियल के पास आपको एक रजिस्टर में साइन करना होगा कि आपने वोट दे दिया है। इसके बाद आपको एक टोकन दिया जाता है। स्टेप D, द EVM रूम। अब आप जाते हैं वो एरिया जहां आप अपना वोट रिकॉर्ड करते हैं। ये एक प्राइवेट एरिया होता है जहां सिर्फ आप होते हैं। इससे सीक्रेट बैलेट इंश्योर होता है। कोई नहीं देख सकता कि आपने किसको वोट दिया। स्टेप 4, यूजिंग द EVM एंड VVPAT। हमारे वोटिंग सिस्टम का सबसे मॉडर्न पार्ट है EVM और VVPAT। EVM का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये एक मशीन होती है जिसमें सभी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के नाम और उनके पार्टी सिंबल्स होते हैं। हर कैंडिडेट के सामने एक ब्लू बटन होता है। जब आप रेडी होते हैं तो आपको वो ब्लू बटन प्रेस करना होता है जो आपके पसंदीदा कैंडिडेट के नाम के सामने है। जैसे ही आप बटन प्रेस करते हैं, एक बीप साउंड आती है। इसका मतलब है कि आपका वोट सक्सेसफुली रिकॉर्ड हो गया है।
लेकिन वीवीपैट क्या है? फुल फॉर्म ऑफ VVPAT इज वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। ये ईवीएम से कनेक्टेड एक मशीन होती है। जैसे ही आप ईवीएम पर बटन दबाते हैं, वीवीपैट से एक छोटी सी पेपर स्लिप निकल कर आती है। स्लिप पर उस कैंडिडेट का नाम और सिंबल होता है जिसको आपने वोट दिया है। ये स्लिप 7 सेकंड्स तक एक ग्लास विंडो में दिखती है। ये आपको प्रूफ देता है कि आपका वोट उसी कैंडिडेट को गया है जिसको आपने चुना था। 7 सेकंड बाद वो स्लिप ऑटोमेटिकली कट कर एक सील्ड बॉक्स में गिर जाती है। यह सिस्टम वोटिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट को बढ़ाता है। एक बार जब आप वोट दे देते हैं तो आप पोलिंग बूथ से बाहर निकल जाते हैं। और कांग्रेचुलेशंस, आपने अपने देश के फ्यूचर में अपना रोल प्ले कर दिया है। स्टेप 5, काउंटिंग और रिजल्ट्स। वोटिंग खत्म होने के बाद ईवीएम्स को सील कर दिया जाता है और उन्हें एक स्पेशल स्ट्रॉन्ग रूम में सिक्योरिटी के बीच रखा जाता है। फिर आता है काउंटिंग डे। काउंटिंग डे पर ये स्ट्रॉन्ग रूम्स खोले जाते हैं और ईवीएम से वोट्स काउंट किए जाते हैं। काउंटिंग बहुत ही स्ट्रिक्ट सुपरविजन में होती है, जहां हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स भी मौजूद होते हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। टोटल वोट्स काउंट होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ऑफिशियल रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं। जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं वो इलेक्शन जीत जाता है। ये कैंडिडेट फिर आपके एरिया को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो स्टेट असेंबली में हो या पार्लियामेंट में। दोस्तों, इंडिया का वोटिंग प्रोसेस दुनिया के सबसे बड़े और सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस में से एक है। लेकिन हमारी एफिशिएंसी और हमारे सिस्टम्स जैसे कि ईवीएम और वीवीपैट इसे बहुत स्मूथ और ट्रांसपेरेंट बना देते हैं। तो याद रखो, पहले 18+ होने पर रजिस्टर करो। दूसरा, पोलिंग डे पर जाओ और अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करो। तीसरा, इंक लगवाओ और ईवीएम पर अपना बटन दबाकर अपना वोट रिकॉर्ड करो। और लास्ट, वीवीपैट स्लिप को चेक करके कंफर्म करो। वोट देना सिर्फ एक अधिकार नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। एक अच्छा वोटर वही होता है जो बिना किसी डर या लालच के सोच समझकर अपने देश के लिए बेस्ट कैंडिडेट को चुनता है। तो जब आप 18 के हो जाओगे, इस प्रोसेस को याद रखना और इस पावर का इस्तेमाल जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको वोटिंग प्रोसेस समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल किड्स लर्निंग भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।